हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड गुड इवनिंग। चलिए तो बात करते हैं कल के लिए। कल 30th of April, लास्ट डे ऑफ द मंथ, एंड टुमारो निफ्टी बैंक निफ्टी का हमें मंथली क्लोजिंग आएगा। कल वीकली एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, अलोंग विथ फाइनेंस निफ्टी। ठीक है, फाइनेंस निफ्टी, राइट? हाँ। 22,643, दिस इज द क्लोजिंग फॉर टुडे। मैंने जो दोपहर में वीडियो बनाया था और कहा था कि आज मेरा दोपहर वाला मतलब 3 बजे के बाद वाला वीडियो जो है वो यही है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि हो सकता है कि 5:30 के नीचे ये सरक जाए, एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए लास्ट हाफ एन आवर में, लास्ट 45 मिनट्स में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मार्केट जो है 643 तक निकल गया, 655 का हाई बना के 643 तक निकल गया। ठीक है। चार्ट पे आवे इससे पहले जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो है, हम ये देखेंगे कि आज का एफ आई आई और डी आई आई का कैश मार्केट का डेटा क्या है। डी आई आई ने 692 का बाइंग किया है, एफ आई आई ने 169 करोड़ का बाइंग किया है। आप मुझे बताइए आज जो हिसाब से रैली हुई, ये जो आंकड़े हैं, डज दिस जस्टिफाई दिस रैली? नो। यानी कि ये जो रैली हुई है ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलरों की वजह से हुई है। अब मे बी शॉर्ट कवरिंग हो, शॉर्ट कवरिंग तो नहीं है, बिकॉज आईसीआईसीआई और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से भागे हैं उस हिसाब से रिटेलर रिटेल सेगमेंट यहाँ पे ये तेजी कर कर गया है। एंड कहीं ना कहीं ये तेजी करते हुए दे हैव गॉट ट्रैप, ये मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ। पिछले 2-3 दिनों में निफ्टी का जो रवैया है वो ऐसा है कि एक दिन तेजी करेगा। अभी देखिए, ये इसने एक मंदी करी, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, अगले दिन ये लो बना के फिर खींच लिया, 3 दिन टाइम पास किया, फिर एक बड़ी वाली कैंडल बनाई ग्रीन कलर की, उसके रेड कैंडल से डार्क क्लाउड कवर बना के ढक लिया, और आज फिर तेजी वाली कैंडल बना दी। ये गैप, ये वाला गैप, और ये वाला गैप, ये तीनों गैप अप ओपन किया, और तेजी मंदी तेजी मंदी, इस तरीके इस तरीके के कंटिन्यूएशन में मार्केट फिलहाल 3-4 दिनों से चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी का अगर मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखो, तब मैंने उसमें कहा था कि बैंक निफ्टी में जो है ये वाला जो कैंडल बना था फ्राइडे वाला, नहीं सॉरी, थर्सडे वाला, फ्राइडे वाला जो कैंडल बना रेड कलर का, उसने थर्सडे वाले कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर बंद किया था। ठीक है, और निफ्टी ने एग्जैक्टली उसके नीचे बंद किया था। तो निफ्टी वॉज समवॉट नेगेटिव, लेकिन आज बैंक निफ्टी की और आईसीआईसीआई और एसबीआई की बदौलत जो है, बैंकिंग सेक्टर की बदौलत, आज पूरा मार्केट जो है उछल गया। किसी का कहना है कि ये जो है बीजेपी यूफोरिया है, प्री मार्केट, प्री बजट रैली एंड सो ऑन। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको भ्रमित कर रहा है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। ट्रैप होना अभी सी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में कहा है कि नाउ मार्केट वांट्स द बायर सो दैट बिग पीपल कैन सेल देयर पोजीशन। अब यहाँ पे अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि इस लेवल पे आप लॉन्ग होंगे, जहाँ पे इसका पीसीआर इज अबव 1.7, आप सारे इंडिकेटर्स देख लो विच आर यू नो जो साफ साफ कह रहे हैं कि मार्केट्स आर ओवरबॉट एंड एनी टाइम इट कैन गिव अ शार्प करेक्शन। और ऐसे में आप एक होप पे, जो भी इस तरीके की रैली आ रही है उसमें अगर अगर आप बहोगे, यानी कि बह जाओगे, कैरी कैरिड अवे होंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके गले में घंटी आएगा और कुछ नहीं। तो आई डोंट थिंक सो एनी वन शुड बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रैली जो मार्केट में फिलहाल आज हुई है। क्योंकि ऐसी रैली अगर रिटेलरों की वजह से होती है, तो डेफिनेटली हमेशा वो लोग जो है यहाँ पर ट्रैप ही होते हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं। ठीक है।
गिफ्ट निफ्टी को फिलहाल हम देखें तो फिलहाल ये चल रहा है 750, 22 कहाँ गया, 22,759 चल रहा है, फ्लैट ही है। एंड डाउ वगैरह अभी जो है 75 और ये सब चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने कहा था कि मई मंथ में, बिफोर इलेक्शन रिजल्ट्स, जो जून में है 4 तारीख को, तो क्या उससे पहले हम एक डिप देखेंगे? अगर देखते भी हैं तो कहाँ तक देखेंगे? ठीक है। अब देखिए, इंडिकेटर वाइज ऑब्वियसली ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट्स आर हाईली ओवरबॉट। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी अगर देखते हैं, मार्केट में फिलहाल जो जो कहते हैं ना ओवरऑल तेजी, ये जो है आपको सेक्टर वाइज तेजी दिख रही है। ओवरऑल तेजी, अब जैसे कि आज रियलिटी सेक्टर वाज स्लगिश, ऑटो सेक्टर वाज डिम, आईटी नेगेटिव था, सिर्फ बैंकिंग की वजह से। और वो भी मतलब बैंक निफ्टी ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि समथिंग इज मिसिंग। वो इतनी जल्दी में है, इतनी घाई में है ऊपर जाने के लिए, और उसके बाद भी इट इज नॉट एबल टू क्रॉस इट्स, ये जो भले उसने इतनी बड़ी तेजी करी लेकिन फिर भी जो है ये रेड लाइन के नीचे ही उसने क्लोज किया हुआ है। हम डेली में देखते हैं, डेली में जो है इस रेड लाइन के नीचे ही फिलहाल उसने क्लोज किया हुआ है। तो क्या कल इस रेड लाइन का रेजिस्टेंस लेके कैन कैन बैंक निफ्टी टेस्ट 48,780? ये फिर से एक डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे बनाएगा कल। निफ्टी में अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल को हम लेते हैं और एक एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचते हैं इस तरीके की। ठीक है। तो क्या कल निफ्टी अगर मानो ऊपर गया भी तो क्या ये 690 से टर्न मारेगा और 530 पे वापस आएगा? बिकॉज 530 को इसने क्रॉस किया है, नो डाउट, लेकिन पहली क्लोजिंग आई है तो क्या दूसरी क्लोजिंग 530 के नीचे आएगी? अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, ये आज का मतलब ये वीक का ये है। ठीक है, ये वाला कैंडल आज का है। ये वाला जो कैंडल बना है, ये एक ग्रीन कलर का स्पिनिंग टॉप बना है। अब टेक्निकली जब भी डार्क क्लाउड पैटर्न बने या टॉप पर स्पिनिंग टॉप बने तो वो एक रिवर्सल ही होता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट को कोई टेक्निकल कोई मतलब कुछ पड़ा ही नहीं है, वो अपने अपने धुन में ही जो है जा रहा है। लेकिन ऐसी धुन जो है वो लॉन्ग वो लॉन्ग टर्म के लिए, या कहते हैं ना कि एक एक हमेशा के लिए नहीं नहीं होती है। ये ऐसी पैटर्न आपको कभी भी चीट करके इट विल गिव अ टर्न टर्न अराउंड इन द मार्केट। तो अब क्या ये हफ्ते में भले ये इतनी ऊपर गई है, लेकिन क्या यहां से ये वाले लेवल को टच करके मे बी 690 मे बी 700 को टच करके ये फिर से नीचे उतर आएगी? तो ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। सेकंड थिंग, पीसीआर वाइज निफ्टी फिर भी ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी इज हाईली ओवरबॉट। तो बैंक निफ्टी में आई बिलीव कि कल ये वाला अगर लेवल आपको मिले 49,500, यहां से 100-150 पॉइंट और ऊपर बैंक निफ्टी में, तो वहां पे जो है आप 49,000 का पुट ले सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे एक्सपायरी का लीजिएगा, फॉर द टारगेट ऑफ मिनिमम टारगेट ऑफ 48,700, एंड उसके बाद में 48,600 एंड दिस 48,200। ठीक है, 48,700, 48,600
एंड 48,200। ये मुझे लगता है कि यही हफ्ते में आपको ये वाला जो है लेवल टच करके इट विल गिव अ सडन रिवर्सल विथ अ स्टीप फॉल, और हम जो है बाय दिस वीक 48,200 से लेके 48,000 तक हम यहाँ पे गिर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कैंडल जो है ये इसी हफ्ते में जो है फिजल आउट हो जाएगा। ये तेजी टिकने वाली तेजी नहीं है, बिकॉज ये तेजी जो है रिटेल बेस्ड तेजी है, अगर हम पोजीशन वाइज बात करें तो। ठीक है, और रिटेलरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो जो है एक लंबे लंबे अरसे के लिए अपने फंड को मार्केट में डाले रखें। आज उन्होंने तेजी की, उन्होंने अच्छा खासा अपसाइड ले गए। कल कल से मुझे लगता है कि ये वाला लेवल टेस्ट करके 49,500 550 से बैंक निफ्टी विल गिव अ शार्प करेक्शन। और इसी हफ्ते में, अब कल का दिन है वेडनेसडे को वी हैव गॉट हॉलीडे, एंड देन बचा थर्सडे एंड फ्राइडे, तो बाय फ्राइडे I am sure to see the level of 48,200 on बैंक निफ्टी। सी, इतना तो है कि मार्केट में एक जबरदस्ती का तेजी है, इसमें कौन कितना फंसेगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ये फंसाएगा जरूर, इतना मैं आपको पक्का कह रहा हूं। अभी आप लोगों को लगेगा कि अभी यहाँ पे सेलर्स फंसे हैं, पर ये गलत है। सेलर्स यहाँ पे फंसे नहीं है, सेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन को तैनात कर रहे हैं। एवरीवन यहाँ पे, हर हर एक को पता है कि मार्केट्स आर गोइंग टू कोलैप्स, लेकिन व्हेन इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पर एवरी राइज, बिलीव मी, एवरी राइज इज द सेलिंग अपॉर्चुनिटी रादर देन एवरी फॉल इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो लोगों को ये लगता है कि हर फॉल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ टोटल रॉन्ग बिलीफ, अ रॉन्ग थॉट। एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट्स आर एट टॉप फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक तेजी का जो एरा है वो यहाँ पे एंड होने आया है। बिकॉज कभी भी जो है, चाहे कोई भी आवे, कभी भी जो है मार्केट में वन साइड तेजी, बस तेजी 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 कभी नहीं होती। आप मुझे बताइए, ये बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, बराबर है, ग्रीन कलर की कैंडल बना दी, आपने रेड कलर की ऐसी कैंडल कब देखी है? कभी भी देखी है आपने? ये वाली भी जो है आज वाली कैंडल से छोटी है। देयर इज नो करेक्शन एट ऑल इन द मार्केट, सिर्फ एक पुल बैक आता है और दूसरे दिन वो फिर से खींच लिया जाता है। अब बिग करेक्शन इज ड्यू। ये वाला देखिए, ये वाला है। लेकिन क्या हुआ, एक कैंडल आई, नेगेटिव बनी, और फिर अगले दिन खींच लिया और ऊपर निकल गया। करेक्शन मार्केट में इंपॉर्टेंट इसके लिए है बिकॉज देयर आर, सी, एवरी एवरीबडी शुड गेट, मार्केट को जो है हर एक को यहाँ पे मौका देना चाहिए। फिलहाल ये मार्केट ऐसी बनी हुई है कि सिर्फ सिर्फ बड़ी पोजीशन लेने वाले ही जो है मार्केट में फिलहाल टिके हुए हैं। अब चाहे वो शॉर्ट में टिके चाहे लॉन्ग में टिके, फिलहाल ये मार्केट जो है, अब आप मुझे बताइए, अगर ये लेवल पे को 49,500 के लेवल पे क्या आप बाय करेंगे बैंक निफ्टी को? 22,650 के लेवल पे क्या आप निफ्टी को बाय करेंगे? किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है कि सेलिंग सेलिंग बोले जा रहे हैं और मार्केट ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो क्या अगर मैं आपको कहूं कि चलो कल बाय कर लो 23,000 का फ्यूचर, बाय कर लो निफ्टी का, आप बाय करोगे? बिकॉज दिस इज नॉट द बाइंग लेवल, दिस इज, और बाइंग का ट्रेड लेना इज नॉट एट ऑल, कहते हैं ना, एक समझदारी का यहाँ पे बात ही नहीं है। ये लेवल पे आपको सेल ही करना है, क्योंकि मार्केट एनी विच वेज आपको डाउन साइड के लेवल्स ही दिखाएगा, ये यहाँ पे गिरने ही वाला है। अब सी, ये फिलहाल जो है इसने यहाँ पे एक ये बना दिया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर मैंने सिर्फ ये पॉइंट से इस हाई को मैंने जोड़ा है, और ये वाले पॉइंट से इस वाले लो को, इस वाले हाई को जोड़ा है। ये
रेजिस्टेंस को टच करके 690 मैक्सिमम या 700 मान के चलिए, यहां से ये लुढ़क के यहां तक कल ही आएगा। आज जो आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, 99.99% चांसेस है कि कल एक डार्क क्लाउड कवर इसमें बन सकता है, और ये ब्लू लाइन के या तो नीचे उतर जाएगा, या फिर एटलीस्ट ये ब्लू लाइन को तो एक बार टेस्ट करेगा ही करेगा। हो सकता है ब्रेक भी करे, हो सकता है डार्क क्लाउड पैटर्न ना बना के सीधा इसको एनगल्फिंग बना दे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज मैं खुद बेरिश हूं मार्केट में, क्योंकि मुझे यहाँ पे खरीदारी करने जैसा कुछ लग नहीं रहा है। दिस इज द हाईली ओवर वैल्यूड मार्केट विथ ऑल द इंडिकेटर्स सजेस्टिंग अ बिग बेरिश साइन। सबसे पहला इंडिकेटर है इंडिया विक्स। इतनी राइज आ रही है मार्केट में, 223 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, साथ ही में इंडिया विक्स भी जो है 12.5% ऊपर है, और क्लोजिंग बेसिस 12% ऊपर है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर द बुल्स। उनको ये समझना चाहिए कि जब इंडिया विक्स इतना ऊपर आया हुआ है, ऑब्वियसली ये ऑप्शन के प्रीमियम को सपोर्ट करेगा, लेकिन साथ ही ये एक बेरिश सिग्नल भी है। इसका वैल्यू भले आपको 12.23 दिख रहा हो, बट परसेंटेज वाइज ये राइज हो रहा है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और ये लोअर लेवल से राइज हो रहा है, तो इसमें यही लेवल पे फिर से आप अगर ये सोच रहे हो कि इंडिया विक्स फिर से जो है इसी इसी तरीके का पैटर्न बनाएगा, ये अब इस तरीके का पैटर्न बनाएगा। ठीक है, जो भी इसका डाउनफॉल आना था वो आ गया, अब ये यहां से इस तरीके का पैटर्न बनाएगा भैया। और अगर इसने कल परसों नरसों कभी भी 15 के ऊपर जैसे ये निकलता है, देयर विल बी अ भूकंप इन द मार्केट। मार्केट ऐसा 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 मतलब गिरेगा कि इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भले अभी आपके दिमाग में इलेक्शन होगा, ये होगा, लेकिन सी मैंने पहले भी आपको कहा है कि मार्केट हमेशा किसी भी चीज की एक्साइटमेंट को एक बार महसूस करता है, हमेशा वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। और अगर मानो मार्केट ने इलेक्शन तक जो है इसी लेवल को मेंटेन रखा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा करने पे इट इज ऐसा करने पे मतलब इलेक्शन के रिजल्ट तक अगर कोई ये सोच रहा है कि मार्केट इसी तरह से ऊपर 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 निकलता जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब वो देखते हैं। कल मुझे फिलहाल लग रहा है कि इस लेवल को टच करके इट विल गिव अ शार्प सेल ऑफ। या तो ये कैंडल को पूरा का पूरा एनगल्फ करेगा, या फिर एटलीस्ट ये ब्लू लाइन तक आके इसको डार्क क्लाउड कवर बनाएगा, क्योंकि परसों को वी हैव गॉट हॉलीडे। आई गेस पूरे वर्ल्ड में ही हॉलीडे है, तो आज जो भी पैसा डाला है वो कल डेफिनेटली निकल जाएगा। तो लेट्स सी, कल का दिन हम देखते हैं कैसे क्या होता है। बट फॉर अस वी हैव क्रिएटेड अ सेल पोजीशन, वी हैव बॉट पुट्स ऑफ मे एक्सपायरी। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जून का एक्सपायरी का पुट लिया हुआ है फॉर 22,500 का निफ्टी का, विच इज़ द सेफेस्ट जोन, सेफेस्ट ट्रेड। तो देखते हैं ये कब प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने आज हमारे ग्रुप में क्या किया है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि एक मेरे क्लाइंट है, उनका आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही, मैं जैसे वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, ये मैसेज आया है। ठीक है, लिख रहे हैं 6:05 पे, लिख रहे हैं कि यश जी गुड इवनिंग, टुडे आई बुक्ड गुड प्रॉफिट्स ऑन योर स्टॉक सजेशन ऑन आईआरएफसी एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको याद होगा, आईआरएफसी मैंने कुछ समय पहले दिया था, 144 पे बाइंग दिया था, एंड एयू स्मॉल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे भी मेरा बाय सजेशन था, लेकिन ये मैंने डिलीवरी में दिया था। इस पे एफ एंड ओ मैंने मना किया हुआ था कि इसमें आप एफ एंड ओ मत करिएगा, ये प्योर एंड प्योर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स हैं। और ये जो क्लाइंट है ये डिलीवरी वाले ही क्लाइंट है, इनको ना निफ्टी समझता है ना ऑप्शन समझता है, उनको सिर्फ इतना समझता है कि मैंने शेयर लिया, मेरे अकाउंट में रखा, अकाउंट से भले डीमेट अकाउंट में चला गया, और जब मेरा भाव आया मैंने निकाल दिया, इनको इतना ही आता है।
और इनको क्योंकि इतना आता है, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। ये ऑप्शन करो, ये करो, वो करो, दुनिया भर की मगजमारी, और एंड में कुछ नहीं आता हाथ में। डिलीवरी बेस्ड काम करो, लेकिन इसमें हमें मिलेगा क्या, है ना? हमें तो रोज का रोकड़ी चाहिए। ऐसा नहीं होता भैया। आई टुक द डिलीवरी एंड टुडे बुक बोथ द स्टॉक्स, थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं, इसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है आई डोंट अंडरस्टैंड ऑप्शन देगा, बट योर स्टॉक डिलीवरी ट्रेड्स आर रियली ग्रेट, बिफोर ऑल्सो on your suggestions I got big profits on lemon tree and Syngene International। Syngene International मैंने बहुत पहले दिया हुआ था, ये शायद नवंबर की बात है, और लेमन ट्री मैंने अभी दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं, IRFC, AU स्मॉल बैंक, लेमन ट्री, इसका क्या प्रताप हुआ है। ठीक है, जिनको भी उनके दिल में ये है कि ऑन मैं जो ट्रेड देता हूं वो गेस करके देता हूं, एक बार जो है आप डिलीवरी ट्रेड में मेरा काम करके देखिए, मेरे से काम करके देखिए। ऑप्शन ऑप्शन इज नॉट अ ऑप्शन में मतलब कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी ने आपकी पोजीशन पकड़ ली है, यानी कि निफ्टी को अगर पकड़ के रखा है, यू कांट डू एनीथिंग। एयू स्मॉल बैंक ने आज कुछ 6.5% का अपसाइड दिया है, इसमें उन्होंने जो है अपना प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। IRFC देखते हैं, ये भी आज कुछ कहाँ तक गया था, 164 तक गया था। अब कितने पे बुक किया वो तो मैंने पूछा नहीं, और ना ही उन्होंने बताया। बट ठीक है, ये कैंडल अच्छा हुआ उन्होंने जो है टाइम पे बुक किया। ये एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, कल हो सकता है कि ये गिर पड़े। उसके बाद में कौन सा स्टॉक था? लेमन ट्री, लेमन ट्री होटल्स। ओहो, लेमन ट्री 149 तक आ गया, 150 तक चला गया। चलो अच्छी बात है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। और मैं आपसे भी यही कहता हूँ, जो लोग भी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है, रादर देन ऑप्शन बाइंग आप ऑप्शन सेलिंग करिए, ज़्यादा सेफ है, और वो भी हैच करके करिए। या फिर हम सीधा सीधा डिलीवरी में काम करो, डिलीवरी में आपका शॉर्ट शॉर्ट पैसा बनता है। ऑप्शन में 2 दिन भी अगर आपका ट्रेड उल्टा चल गया, निफ्टी अगर आपने मानो कॉल खरीदा है, 2 दिन भी गिरावट आ गई, आपका कॉल पूरा का पूरा चूर चूर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने कोई पुट खरीदी है और 2 दिन भी मार्केट तेज हो गया, या मार्केट हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो आपकी पुट की खटिया खड़ी हो जाएगी। इसलिए हम जो है जून का या मई एंड का लेते हैं। अगर अप्रैल चल रहा है तो हम सीधा मई एंड का पकड़ेंगे, अगर मई फर्स्ट वीक चला गया हम सीधा फिर जून की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन खरीदना इज एज सिमिलर एज टाइम खरीदना। अब जितना टाइम खरीदोगे उतना आपका ऑप्शन आपको साथ देगा, भले आधा हो जावे। अगर टाइम है तो वो आपको जो है 100 वाला अगर 50 हो गया, 50 वाला 200 होगा डेफिनेटली। हम पिछले 2 महीने में इस एक हम एशियन पेंट में हम अटके थे, ऑप्शन में अटके थे, ठीक है, और एक जो है हम सीमेंस में फिलहाल अटके पड़े हैं। लेकिन जो मेरे फ्यूचर वाले ये है क्लाइंट्स है, वो क्या करते हैं, वो इंट्राडे हाई पे शॉर्ट कर देते हैं, और 50-70 पॉइंट नीचे आया तो दे विल बाय, दे आर मेकिंग प्रॉफिट इन सीमेंस। लेकिन जो पुट वाले हैं दे हैव गॉट स्टक। तो भैया ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरे 3 क्लाइंट्स हैं, सॉरी, पांच पांच लोग हैं जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और जिनमें से 3 लोगों ने जो है ऑप्शन ये सीमेंस को शॉर्ट किया हुआ है टॉप पे। आज भी जो है उन्होंने सीमेंस को 5850 फ्यूचर में, हम फ्यूचर देखते हैं चलिए, ये रहा 5860 का हाई है। उनका जो सेलिंग था वो 5848 का था, और उन्होंने जो है यहां तक वो लोग ने होल्ड किया था।
5848 वाला माल उन्होंने कुछ 50 या 60 रुपए के डाउन साइड में दे हैव बुक्ड इट। तो ऐसे इंट्राडे भी अगर आप 2 लॉट 3 लॉट करो, अच्छे खासे पैसे बनेंगे आपके। ऑप्शन में हम अटके हैं, पर अभी कुछ इसमें कर नहीं सकते। ये फिलहाल तो साइडवेज हुआ है स्टॉक, ये गिरेगा, इसका चाचा नाना ताऊ सब गिरेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो है साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको राइस पे सेल करना चाहिए। ये देखिए, ये कब से एक ही ट्रैक पे चल रहा है, अब ये इस ट्रैक पे चल रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन जो है वो 30 वाला 15 हो जाएगा, जब तक वो इस लेवल को ब्रेक ना करे। अब ये लेवल आता है 5600 का। अब आज भी ये ऊपर गया, ये लेवल को उसने टेस्ट किया और नीचे आ गया। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर कल भी अगर आपको ये लेवल पे आता दिखे, जिसके चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं, लेकिन मार्केट है, अगर आता दिखे शॉर्ट मारिए। एक बड़ा कैंडल यहां पे बनेगा जो इस लेवल को ब्रेक करेगा, और अगर ये इसी लेवल से गैप डाउन में अगर ओपन हुआ और इस लेवल को ब्रेक किया, तब ये महाशय गए काम से। तो देखते हैं, 5600 ब्रेक करे तो आपका जो है सीधा जो टारगेट बनेगा 5300 का बनेगा, 5200 का बनेगा, 5000 एंड 4800, इस ये सारे लेवल्स आपके आएंगे। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या दिया है, तो उस हिसाब से यू विल कम टू नो। ये 9:26 पे 22,200, सॉरी 22,502 इज द 50% रिट्रेसमेंट लेवल, एंड 22,530 इज 61.8% ऑफ फ्राइडेज हाई एंड लो। फ्राइडे के जो हाई और लो थी उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, और 61.8% है वो ये है, 22,530। This is where a new selling position can be made, keeping 22,630 as a closing basis stop loss। ठीक है, इसने हमारा आज स्टॉप लॉस खाया है नो डाउट, लेकिन हमने कोई पोजीशन को स्टॉप लॉस किया नहीं है। आई बिलीव टू सी अ हाई वॉलेटिलिटी टुडे एंड टुमारो। लेट्स सी इफ टुमारो द लो ऑफ 21,777 कैन बी टेस्टेड और नो। इफ नो, then by this week we can surely test। Here sell may 22,000 call at 750 and buy 23,000 call at 148। हाँ, 148। अभी आप ये 750 में से 150 निकाल दो तो 600 रुपये बनते। 600 रुपये, ये जो कॉल है ना 22,000 का, ये पूरा का पूरा जीरो होगा। आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है और ये 600 रुपये आपके जेब में। इफ यू विल बी लकी इफ मार्केट जो है 22,700 800 अगर निकल जाता है, तो ये जो 148 वाला जो आपका सौदा है अभी, इसने बंद कुछ दिया है 185 188 के आसपास, ये कुछ 250-300 रुपये हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, अदरवाइज ये 600 रुपये तो आपको आ ही रहे हैं डेफिनेटली। मार्केट 22,000 तो मई में नीचे जाएगा ही जाएगा, एंड 21,500 20,900 से लेके 800 ये लेवल आपको दिखेंगे, जो आपको अभी इम्पॉसिबल नजर आएंगे। आपको लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन जब आएंगे तब भी मैं आपको यही मिलूंगा, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, 11:15 बाय फिन निफ्टी में 7 मई का 21,400 का पुट एट 99। ये फिलहाल इसने क्लोजिंग कुछ 65 66 पे दिया हुआ है। क्लोजिंग, सॉरी, स्टॉप लॉस इज 30 एंड टारगेट इज 200 250 प्लस। एंड 12:50 को मैंने लिखा हुआ है 1 बजे के करीब, 22,625 इज द लास्ट वीक्स निफ्टी हाई। ओनली क्लोजिंग अबव दिस कैन टेक निफ्टी मोर अप, or else we will see a sharp sell off or sideways movement। 22,530 should act as a strong resistance on a closing basis, so I believe Nifty may not close above 22,530। Buy Nifty 22,400 500 put and hold it for the target of 22,000 21,700 300। एनीवेज मार्केट जो है इस हाई के ऊपर चला गया,
कल ये हाई से नीचे आ जाएगा एंड आई बिलीव 22,530 के नीचे भी ये आ सकता है। ठीक है। तो मुझे यही लग रहा है कि कल जो है फिर से एक बार गिफ्ट निफ्टी पे नजर करें। 55 चल रहा है, इस पे भी आता ही है गिफ्ट निफ्टी, यहीं पे देख देख लेते हैं। 755 चल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये ब्लू लाइन पर ही बंद बंद हुआ है। ये पूरा का पूरा कल ये एनगल्फ होके ये वाली लाइन पे आ सकता है। देखते हैं। तो मुझे यही फिलहाल लग रहा है कि इसको टच करके इट विल गिव अ शार्प सेल ऑफ। और कल कल ही जो है ये ब्लू लाइन के नीचे आ सकते हैं, या फिर एटलीस्ट ये ब्लू लाइन के आसपास वी कैन क्लोज फॉर द अप्रैल मंथ। मंथली मंथली क्लोजिंग हमारी इस लेवल तक आनी चाहिए। ठीक है। बैंक निफ्टी, फिन 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 निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी भी आज जो है कुछ 2% ऊपर है। अब ये भी जो है इसी तरीके का पैटर्न कर रहा है, एक बार रेड कैंडल बनाता है, फिर ग्रीन बनाता है, फिर ग्रीन ग्रीन बनाता है, उसको पूरा का पूरा ढक लेता है, और आज एक गैप अप से ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की वजह से है, खास करके आईसीआईसीआई की वजह से। आज 3% एसबीआई भी ऊपर है, और सारे पीएसयू ऊपर ही थे। आईसीआईसीआई देखते हैं क्या हो गया। ये देखिए, क्या है ये आईसीआईसीआई, इस इस तरीके से ये भागा है। इसका अगर हम एक रेजिस्टेंस लाइन खींचे, तो आईसीआईसीआई को ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, 1171, यानी कि 11 पॉइंट। ये 11 पॉइंट छू के क्या इसको एक डार्क क्लाउड कवर बनाएगा? देखिए, इशारा तो हर जगह से वही आ रहा है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो अब टेस्ट होने जा रहा है। और ये एक ऐसा ऐसा जलता हुआ, मतलब एक एक जलती हुई रेखा है जिसको मार्केट इतनी इजीली पार नहीं करेगा। तो ये मुझे लगता है कि कल 1170 1175 तक जाके इट विल गिव अ सेल ऑफ, और हो सकता है कि इस कैंडल को आधे से ज्यादा कवर कर ले। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है। तो बस हमारा व्यू सेम है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। एंड जो भी तेजी हो उसमें बस बह मत जाइए, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ हैवॉक फॉर यू अगर आप अटक गए तो। ठीक है। चलिए देन, बस इतना ही है, बाकी जो भी है हम कल देखते हैं। कल मॉर्निंग में मेरा यही सेम ही व्यू है, तो हम कल सीधा आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में ही बात करेंगे। इन बिटवीन अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो मैं आई विल अपडेट। ठीक है। रिलायंस एक बार नजर करते हैं, रिलायंस भी देखिए क्या है ये, मतलब आईसीआईसीआई चला तो ये यहाँ पे रुक गया। एच डी एफ सी भी, इसको भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 1536 37। तो कल 1536 37 को टच करके क्या ये 1520 पे आ सकता है, या 1520 को भी ब्रेक करके इसको एनगल्फ कर सकता है? कल मुझे एक बड़ा सेल ऑफ लग ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक एक छोटा सा मामूली सा गैप अप ओपन हो और वहां से जो है मार्केट दे देवे। मामूली गैप अप मतलब अभी देखिए ये 643 पे है, तो मे भी एक 30 40 पॉइंट का गैप अप ओपन हो और वहां से मार्केट नीचे आ जाए। तो जो लोग आज नहीं ले पाए पुट, इस डर के मारे कि मार्केट अभी बूमा बूम कर रहा है, तो कल इस लेवल पे दे कैन ट्राई टू गो फॉर पुट। 22,690 से लेके 700 710 के आसपास अगर निफ्टी दिखती है, बिंदास गो फॉर पुट। एंड योर टारगेट वुड बी इंट्राडे। कल कल ही जो है मुझे ये
ये वाली कैंडल पूरी रेड होती दिख रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आगे देखते हैं। तो यहां पर जो है सेल पोजीशन बनानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 22,500 टुमारो इटसेल्फ, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बाकी जो भी है हम सीधा कल आफ्टर मार्केट बात करेंगे। ड्यूरिंग द मार्केट कुछ रहा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर आफ्टर मार्केट ही बात करेंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखिए एक आध स्टॉक रॉन्ग, मतलब एक आध स्टॉक में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर वो व्यू रॉन्ग नहीं है। सीमेंस आपको 5200 दिखेगा, मतलब दिखेगा। आयशर मोटर आपको 4450 दिखेगा, मतलब दिखेगा, ठीक है। अगर आप एक स्टॉक की वजह से जज कर रहे हो, मेरी चैनल को भी मत देखो, अनसब्सक्राइब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद समझ सकते हो कि ये मार्केट मैं नहीं चलाता, आई एम जस्ट हियर टू गिव यू द व्यू। अगर तुक्केबाजी होती तो मेरे बाकी सारे ट्रेड्स भी तुक्केबाजी वाले ही होते। इसमें कोई तुक्केबाजी नहीं है, बट मार्केट इज बिहेविंग दैट वे कि ये जैसा कि अभी नीचे गिरने ही नहीं वाला। और अगर तुक्केबाजी है तो आप मुझे बताइए, आप ये लेवल पे लॉन्ग करोगे क्या? आपको क्या लगता है, आप लॉन्ग करोगे यहाँ पे? आपका दिमाग आपको क्या बोलता है, ये आप खुद अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहे 9082503553 पे, यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन ज्वाइन आवर सर्विसेज। एंड 8000 का एक साल का सर्विस है, जिसमें आपको टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स और हर सेगमेंट का ट्रेड आपको आएगा। एंड सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स वाले ट्रेड चाहिए, देन यू कैन गो फॉर आवर 2 मंथ सर्विस, जिसके चार्जेस है 2999, ठीक है। तो देख लीजिए, आपको जो सही लगे यू कैन ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट टू, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इफ यू वांट टू। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।